गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 513 के बारे में। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 511 और चैप्टर नंबर 512 पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है। खासकर जो लोग बोल रहे हैं कि मैं चैप्टर नंबर 511 और 12 कब एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ पहले ही कर चुका हूँ मैं, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से अब वो मेरे किसी भी चैनल पे नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 513 के बारे में। तो खैर गाइस, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डैनियल उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे चार्ल्स चोई गन से मिलने वाला होता है। डैनियल चार्ल्स को देखते ही उसके एक मुक्का मारता है, लेकिन चार्ल्स उसके मुक्के को पकड़ लेता है और डैनियल बहुत ही सीरियस तरीके से चार्ल्स चोई को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो रेड पेपर तेरे हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि वो इंसान बाहर गेट में गन का इंतजार कर रहा है। चार्ल्स कहता है क्या वो इंसान, चाहे वो जो भी हो वो भी मारा जाएगा। इसके बाद डैनियल थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। चार्ल्स कहता है हाँ तू सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अब तू मुझसे बात करने के लायक है। डैनियल कहता है तुमने मुझे एक मिशन दिया था, तुमने मुझे कहा था कि मुझे डीजी को सरपास करना है, उससे ज्यादा ताकतवर बनना है। मुझे बताओ आखिर तुमने मुझे डीजी को सरपास करने के लिए क्यों कहा था। चार्ल्स कहता है मैंने तुझे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तू किसी भी काम का नहीं था। डैनियल कहता है क्या, आखिर इसका क्या मतलब हुआ। चार्ल्स कहता है मैंने तुझे डीजी को सरपास करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि 2 शरीर होने के बावजूद भी तू उनका वेस्ट कर रहा था। तेरे पास 2 शरीर होने के बावजूद भी तू एक स्टोर में काम कर रहा था, और तेरी इन्हीं सारी बातों से तुझे देख के मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। मैंने तुझे डीजी से ज्यादा ताकतवर बनने का मिशन दिया था ताकि तू खुद को ग्रो कर पाए, ताकि तू 2 बॉडीज को वेस्ट ना करे। साथ ही साथ में अगर तू डीजी से ज्यादा ताकतवर बन जाता है तो मुझे लगता है उसके बाद मैं तेरे ऊपर यकीन कर सकता हूँ और तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ। डैनियल कहता है क्या मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो और मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, आखिर इसका क्या मतलब हुआ। चार्ल्स अभी एक चेयर में बैठ जाता है और कहता है तूने बिल्कुल सही सुना, मैं तुझे पहले ट्रेनिंग देने की सोच रहा था। मैं चाहता था तुझे मैं एक ऐसा इंसान बनाऊं जो डियागो कैंग को हरा सके। मैं चाहता था तो डियागो कैंग को रोक सके। डैनियल कहता है क्या उसको रोकना, मतलब मैं खुद समझा नहीं, उसको रोकना क्यों है। चार्ल्स कहता है डियागो उन जीनियसों में से एक है जिनको मैंने बड़ा करा है, और अब डियागो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए मुझे कोई तो ऐसा चाहिए जो डियागो को भी कंट्रोल में रख सके। इसलिए मैं सोच रहा था तेरे पास 2 बॉडीज है, इसलिए तू बिल्कुल परफेक्ट इंसान रहेगा डियागो को रोकने के लिए। वैसे भी अपनी 2 बॉडीज के साथ तू काफी कुछ कर सकता है, और डियागो पे नजर रखना तेरे लिए बहुत ही आसान होता, और इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि तुझे डियागो कैंग से ज्यादा ताकतवर बनना है। इसी वजह से मैंने तुझे डियागो कैंग से ज्यादा ताकतवर बनने का मिशन दिया था। डैनियल कहता है अच्छा तो ये बात है, और वही डियागो कैंग अब तेरे लिए मुसीबत बन चुका है ना। चार्ल्स कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। डैनियल कहता है ठीक है, तो मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। तुम्हें मुझे अब 2 बॉडीज के राज के बारे में बताना होगा। आखिर ये 2 बॉडीज के पीछे का राज क्या है। क्या तुमने ये 2 बॉडीज बनाई है? क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने ये 2 बॉडीज बनाई है और मुझे दी है? आखिर तुमने ये 2 बॉडीज क्रिएट करी कैसे? और क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक मैं ही ऐसा हूँ जिसके पास 2 बॉडीज हैं? और अगर सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जिसके पास 2 बॉडीज हैं, तो तुमने मुझे क्यों चुना। जब चार्ल्स ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है तो उसके चेहरे में एक स्माइल होती है, और इसी के साथ चार्ल्स डैनियल का जवाब देते हुए कहता है क्या तूने कहा कि मैंने तुझे चुना है? मैंने तुझे कभी भी नहीं चुना, बल्कि मेरे लिए ये कहना सही होगा कि तू इस चीज का शिकार हुआ है। यहाँ पे चार्ल्स की बात का एक तरीके से मतलब होता है कि डैनियल को ये वरदान नहीं मिला है, ये एक तरीके का श्राप है, और ये चीज सुनकर डैनियल अभी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसके बाद चार्ल्स चेयर में दूसरी तरीके से बैठ जाता है और कहता है मैं तुझे 2 बॉडीज के राज के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। तुझे मेरे लिए काम करना होगा ताकि तू डियागो कैंग को रोक सके। अगर तू मेरे लिए काम करता है तो मैं तुझे 2 बॉडीज के राज के बारे में बता दूंगा, और सिर्फ राज के बारे में ही नहीं, बल्कि मैं तुझे वो हर चीज हासिल करने में मदद करूंगा जो तुझे चाहिए। तेरे पास अपनी जिंदगी में वो सब कुछ होगा जो अभी डियागो कैंग के पास भी नहीं है। मेरे साथ काम करके तुझे इतना कुछ मिल सकता है जो तूने अपनी इमेजिनेशन में भी कभी भी नहीं सोचा होगा। और डैनियल को कहीं ना कहीं ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसलिए डैनियल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है ये मुझे बोल रहा है कि मैं इसके लिए काम करूं। अगर मैं इसके लिए काम करता हूं तो ये मुझे 2 बॉडीज के राज के बारे में बताने के लिए तैयार है। मेरे पास फाइनली अभी चांस है ये पता लगाने का कि आखिर 2 बॉडीज के पीछे का राज क्या है। अगर अभी मैं ये मौका गवा देता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे दूसरा मौका कब मिलेगा इस बारे में जानने का। इसलिए डैनियल अभी चार्ल्स को कहता है चार्ल्स चोई मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए। लेकिन इतने में ही डैनियल के पीछे से जेम्स ली आ जाता है, यानी कि डियागो कैंग, और डैनियल की गुद्दी में एक कराटे चॉप मार के उसको अनकॉन्शियस कर देता है और कहता है डैनियल पार्क उसकी बात मत सुन, क्योंकि तू अभी सच को झेल नहीं पाएगा, इसलिए तुझे उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अगर तुझे एक बार सच पता चल जाएगा तो तू चार्ल्स चोई के सिकंजे से कभी भी भाग नहीं पाएगा। वैसे भी चार्ल्स चोई जो तुझे कहने वाला था दोबारा तू वो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि चार्ल्स चोई आज मेरे हाथ से मरने वाला है। और डैनियल को अनकॉन्शियस करने के बाद
अभी डीजी खड़ा होता है चार्ल्स चोई के सामने उसको मारने के लिए। जहाँ पे चार्ल्स और जेम्स ली एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जून गो और गन स्कूल के बाहर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। गन मस्त करके अपनी सिगरेट जला रहा होता है और गो अपनी तलवार हल्की सी बाहर निकाल के कहता है, मैंने जो तुझसे वादा करा था मैं यहाँ पे उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। गन कहता है, क्या तू मुझे अंदर जाने से रोक रहा है? गो कहता है, हाँ कोशिश तो कर रहा हूँ। गन कहता है, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है, आखिर तूने चार्ल्स चोई को धोखा क्यों दिया? मुझे पूरा यकीन है कि चार्ल्स चोई ने तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करा होगा। आखिर तूने ये सब कुछ क्यों करा? तूने अपने सीक्रेट दोस्त बनाए और चार्ल्स चोई को धोखा दिया। वो एक अजीब सा मुंह बना के कहता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, सारा का सारा काम हम लोग करें और सारा का सारा मजा वो ले। ये सुन के गन एक स्माइल के साथ कहता है, ये बहाना तेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तूने चार्ल्स चोई को धोखा क्यों दिया था, मुझे बस एक बात से फर्क पड़ता है कि हम लोग आपस में वैसे ही फाइट कर सकें जैसे पहले किया करते थे। जून गो, हमारी पिछली फाइट अब तक खत्म नहीं हुई है ना? तो ठीक है, आजा, आज एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। और इसी के साथ ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। और गो अपनी तलवार बाहर निकाल के गन को बस काटने ही वाला होता है। उसने लगभग तलवार को बाहर निकाल दिया होता है, लेकिन गन तलवार के हैंडल पे लात मार के दोबारा से तलवार को अंदर कर देता है और एक मुक्का मारता है गन की ठुड्डी में। अभी गो दोबारा से तलवार को म्यान से बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन गन दोबारा से तलवार को पकड़ के म्यान के अंदर कर देता है और साथ ही में एक कोहनी मारता है गो के मुंह पे। गो अभी दोबारा से तलवार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गन दोबारा से तलवार को अंदर कर देता है और गो बोल रहा होता है, रुक जा, एक मिनट, अबे तलवार तो निकालने दे। लेकिन गन उछल के एक घुटना मारता है गो के ऊपर, जिससे गो भी अभी पूरी तरह से हवा पे उड़ चुका होता है। गन अभी जानबूझ के गो के साथ चिपक के फाइट कर रहा होता है ताकि वो अपनी तलवार को बाहर ना निकाल सके। इसी के साथ गो एक अटैक करता है गन के पेट में अपने मुक्के से और कहता है, अबे साले हरामजादे, थोड़ा सा दूर रह के फाइट कर, आखिर तो इतना क्यों चिपक रहा है? और इसी के साथ गो ने अपनी तलवार को दोबारा से आधा बाहर निकाल दिया होता है, लेकिन गन दोबारा से तलवार पे लात मार के दोबारा से तलवार को अंदर कर देता है और गन की लात की वजह से तलवार हवा में उड़ती भी जा रही होती है। और जिस समय भी तलवार हवा में लहरा रही होती है, इसी के साथ गो गन के मुंह पे काफी सारे मुक्के बजा देता है और बोल रहा होता है, हरामजादे, कम से कम मुझे तलवार तो बाहर निकालने दे, आखिर ये सब क्या चल रहा है? अभी गो ने गन के मुक्के ही मुक्के मार के उसकी हालत खराब कर दी होती है, जिस वजह से गन अभी अपने घुटनों में आ चुका होता है और गो ने उसकी गर्दन पकड़ रखी होती है। साथ ही साथ में तलवार जैसे ही हवा से नीचे आती है तो गो उसे बिना ही देखे पकड़ लेता है और बिना अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करे गो तलवार को म्यान से बाहर निकाल के एक खतरनाक सा अटैक करता है गन के ऊपर। लेकिन गन भी समय रहते पीछे हट जाता है और जो गेट होता है उसके दोनों कुंडे बाहर निकाल लेता है और इन दोनों लोहे की रॉड्स का गन इस्तेमाल कर रहा होता है फाइटिंग करने के लिए। और इस वक्त गन होता है काली आर्निस फाइटिंग स्टाइल में। इसी के साथ गन एक हमला करता है इस रॉड से सीधा गो के मुंह पे। जैसे ही गो के मुंह पे रॉड पड़ती है, इसी के साथ गो भी एक तलवार से अटैक करता है गन के ऊपर। और गो का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर ये गन के पड़ जाता तो गन की गर्दन अलग थी, लेकिन गन पीछे की तरफ हट जाता है जिस वजह से वो बच जाता है और गो का ये अटैक सीधा जाके लगता है गेट में, जिस वजह से गेट भी कट जाता है। इसके बाद गन लोहे की रॉड से एक हमला करता है गो के ऊपर, लेकिन गो अपनी तलवार से इस हमले को रोक लेता है। साथ ही में एक अटैक करता है गन के ऊपर, लेकिन गन भी अपनी रॉड से इस तलवार को रोक लेता है। और इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं। यहाँ पे अभी सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट चल रहा होता है कि हमें ठीक से दिखाया भी नहीं जाता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ये दोनों के दोनों अभी बिल्कुल किसी सुपर ह्यूमन की तरह लड़ रहे होते हैं और गन के चेहरे में हमेशा की तरह एक स्माइल होती है, लेकिन गो के चेहरे में हमेशा की तरह स्माइल नहीं होती, वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। इसी के साथ गन के हाथ में जो दोनों रॉड्स होती हैं, गो अपने तलवार से उन रॉड्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और साथ ही साथ में बहुत ही सीरियस तरीके से गन को कहता है, ओए जबरदस्ती की स्माइल मत कर मेरे सामने, तुझे देख के मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। मैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया था, ये सोच के कि हम ठीक से फाइट करेंगे और मैं मरने के लिए तैयार था। मैं सोच रहा था हम दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा अच्छी फाइट होगी, लेकिन आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तेरे शरीर को आखिर ये क्या हुआ है? क्या तू मुझसे सच में ये उम्मीद कर रहा है कि जब तू अभी इतना ज्यादा कमजोर है तो मैं तुझे तलवार से काट डालूं? इसलिए गो ने अभी अपनी तलवार साइड में रख दी होती है जमीन में गाड़ के। और भले ही गन की हालत अभी सच में काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक स्माइल के साथ कहता है, रोना धोना बंद कर, दुनिया को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। लेकिन गो एक मुक्का मारता है गन के मुंह पे और कहता है, तू अभी इस लायक नहीं है कि तेरे ऊपर मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करूं, क्योंकि जिस गन को मैं जानता हूँ वो इतने मामूली पंच को नहीं खाता। जिस गन को मैं जानता हूँ
उसके ये पंच पड़ता ही नहीं। इतने में ही गन गो का हाथ पकड़ के उसके ऊपर एक लॉक मारने वाला होता है और साथ ही साथ में गो को बोल रहा होता है, गो किम तुझे सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन गो को गन के इस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गो के हाथ में अभी एक पैनी सी चीज होती है और वो लगातार उससे गन के ऊपर हमले कर देता है। गो अभी अपने चश्मे के हैंडल से गन के ऊपर काफी ज्यादा घोपने के बाद कहता है, जिस गन को मैं जानता हूँ वो अपने अपोनेंट को कभी भी ऐसे चिपक के नहीं मारता क्योंकि वो थक गया है। गन आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। लेकिन गन के चेहरे में अब भी एक स्माइल होती है जो कि बिल्कुल खोखली लग रही होती है और इसी के साथ गन घुमा के एक मुक्का मारता है गो के मुंह पे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और गन कहता है, मैं अपनी पूरी ताकत से तेरे साथ फाइट कर रहा हूँ जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन ये मुक्का खाने के बावजूद भी गो अपनी जगह पे खड़ा होता है और उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। हालांकि उसके गाल में मुक्के का हल्का सा निशान बन चुका होता है लेकिन उसके बावजूद भी गो को कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ होता और गो कहता है, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? क्या तूने अभी अपनी पूरी जान लगाई थी? अगर ऐसी बात है तो मैं अब भी खड़ा क्यों हूँ यहाँ पे? जिस गन को मैं जानता हूँ वो मुझे एक ही मुक्के में लेटाने का दम रखता है। इसी के साथ गो एक मुक्का मारता है गन के ऊपर लेकिन गन अपने हाथ को बीच में ले आता है और वापसी में एक मुक्का मारता है गो के ऊपर लेकिन गो बहुत ही इजीली इस मुक्के को डॉच कर लेता है। लेकिन गो इसी के साथ एक कोहनी मारता है गन के ऊपर जिससे गन हल्का सा पीछे हो जाता है। बट वापसी में गन एक और मुक्का मारता है गो के ऊपर जिससे गो बहुत ही इजीली डॉच कर लेता है। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि गन की इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है कि गो के सामने वो अभी कुछ भी नहीं है। इसलिए गो अभी काफी ज्यादा निराशा के साथ बोल रहा होता है, आखिर चार्ल्स चोई तेरा क्या लगता है जो उसके लिए तू इतना कुछ कर रहा है? वैसे भी वो बुढ़ा अब मरने वाला है, जेम्स ली उसको मारने के लिए गया है। और ये बात सुन के गन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ऊपर की तरफ देखता है। गन को अभी स्कूल की विंडो के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे वो बाहर से देख रहा होता है कि जो जेम्स ली है वो चार्ल्स चोई के सामने खड़ा है और चार्ल्स चोई को देख के ऐसा लग रहा है जैसे चार्ल्स चोई सच में मर चुका है। लेकिन जैसे ही गन ये सब कुछ देख रहा होता है अचानक से गो उसके ऊपर एक तलवार से हमला कर देता है और ये तलवार का हमला सीधा पड़ता है गन की गर्दन में जिससे गन की 50% गर्दन अभी कट चुकी होती है, यानी कि गर्दन कट के अलग नहीं हुई होती लेकिन काफी ज्यादा ये गहरा डैमेज होता है। और गो बहुत ही निराशा के साथ बोल रहा होता है, आखिर ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है? अपने अंतिम समय में भी तुझे उस बुढ़े की ही चिंता है। और अभी गन की आंखें धीरे धीरे करके बंद होना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। साथ ही साथ में अभी हम देखते हैं गन की लाइफ का एक पुराना सीन। हम देखते हैं उस वक्त का सीन जिस वक्त गन जेल में था। जेल में होने के बावजूद भी गन एक सोफे में बैठा हुआ होता है और उसके नीचे काफी सारे बंदे पड़े हुए होते हैं जिन्हें ऑब्वियसली गन ने ही मारा होगा। और गन के सामने सर झुका के पड़ा हुआ होता है चार्ल्स चोई। चार्ल्स चोई गन के सामने ना जाने क्यों रो रहा होता है और काफी ज्यादा बेकार हालत में लग रहा होता है। साथ ही साथ में अभी हमें यामाजाकी क्लैन के हेड का भी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामाजाकी क्लैन का हेड काफी सारे बंदों को मार रहा होता है और गन के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है जैसी स्माइल हमने गन के चेहरे में पहले कभी नहीं देखी। मतलब सच में यार, तुम गन के चेहरे की ये स्माइल देखो, ऐसी वाली स्माइल तो मैंने गन के चेहरे में पहले कभी नहीं देखी। गन इस तरीके से कभी नहीं हंसता। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेम्स ली को जो कि अभी स्कूल से जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही डैनियल पार्क अपनी जगह पे वापस से उठ जाता है और जेम्स ली उसको देख के कहता है, डैनियल पार्क आखिर ये क्या है, आखिर अभी ही क्यों? और जेम्स ली ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि अभी डैनियल अपने यूआई मोड में आ चुका होता है और जेम्स को ये बात अच्छी तरह से पता होती है। वहीं दूसरी तरफ तो और ज्यादा खतरनाक सीन चल रहा होता है। गो ने गन की गर्दन लगभग आधी काट दी होती है लेकिन गन उसके बावजूद भी खड़ा होता है और इस वक्त गन के अंदर से एक अलग ही तरीके की वाइब्स आ रही होती है। और आपको पता होगा कि गो गन के साथ काफी वक्त तक रह चुका है इसलिए वो गन को जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी गो अभी गन को बोल रहा होता है, आखिर तू कौन है बे? चाहे जो भी हो, तुझे देख के मुझे नहीं लगता कि तू गन है। और यार फाइनली अभी जो गन होता है वो भी अपने यूआई मोड में आ चुका होता है, यानी कि अपने यूआई मोड में ये बंदा पहले से ही रहता था लेकिन अभी ये असली वाले यूआई मोड में आ चुका होता है। और देखो अभी वीडियो को छोड़ के जाना मत क्योंकि अभी मुझे कुछ और कहना है, क्योंकि अब वक्त है प्रिडिक्शन टाइम का। सब मुझे बोलते रहते हैं कि प्रिडिक्शन वीडियो भी बनाया करूँ। तो देखो सबसे पहली बात जो इस चैप्टर को लेके मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस बार भी जेम्स ली और चार्ल्स चोई की आपस में बात नहीं हुई। हमें ये भी नहीं दिखाया गया कि जेम्स ली ने चार्ल्स चोई को कैसे मारा या फिर मारा भी है या फिर नहीं। पूरे के पूरे लुकीसम में अब तक जेम्स ली और चार्ल्स चोई जब भी एक दूसरे के आमने सामने आए हैं इन दोनों की आंखें साथ में हमें खुली हुई नहीं दिखी है और ना ही इन्होंने एक दूसरे से बात करी है। इसीलिए इन दोनों को लेके जो मेरा शक है वो और ज्यादा पक्का हो रहा है और आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि इन दोनों को लेके मैं क्या सोचता हूँ। मैंने वो वीडियो भी बनाई है। कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ दो बॉडीज वाला चक्कर चलता है। वहीं दूसरी तरफ जो गन है अभी अपने यूआई मोड में आ चुका है इसलिए मुझे लगता है
है कि गो अभी बहुत ज्यादा बड़े खतरे में है। और देखो, मैंने सुना था कि पाक टेजुन ने कहा था कि कोई ऐसा मरने वाला है जिसे गन पसंद करता है और मतलब उसकी रिस्पेक्ट करता है एक तरीके से। और अगर ये बात सच है कि कोई मरने वाला है तो अभी पूरे चांस मुझे लग रहे हैं गो के मरने के। लेकिन देखो, मैंने सिर्फ वो चीज कही है जो मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रही है। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।